नहीं नहीं, मैं पकड़ने वाली माँ हूँ नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा अपने को मॉडर्न कर लिया है। मैं तो कहती हूँ बेटा शादी मत कर, लिव इन रिलेशनशिप में रह ले। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। और मैं ऐसे अदा से ऐसे ऐसे इसने गुब्बारे रख दिए थे, उसको मारते हुए आ रही हूँ और ऐसे दीपिका पादुकोण की तरह ऐसे ऐसे हाथ कर रही हूँ सबको। पर घर में जिसको मैंने एक गिलास तक नहीं उठाने दिया, वो बॉम्बे में चाय बना रहा है, अपने लिए अंडा ब्रेड बना रहा है, मेरे को यहाँ पे चोट लगती थी। और मैं तो दूर बैठी बस दुआएं कर सकती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ पे ठीक रहे, अच्छे से रहे। हाय गाइस, इट्स मी दीपक कालरा, मैं दीपक काल्ला की मम्मी। पूजा कालरा, और हम लोग आज आपको बताएंगे मदर्स डे पे कुछ बढ़िया बढ़िया स्पेशल खबरें। आप सबने एक बात सुनी होगी, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। और आज इस स्पेशल डे पे मैं आपको मिलाता हूँ अपने योद्धा से, मेरी माँ से, पूजा कालरा। नमस्ते जी, हेलो, हाय, सत श्री अकाल। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता हूँ, तो मेरी एनर्जी सिर्फ 10% है मम्मी के सामने। असली जो बैटरी पावर हाउस है वो मम्मी है 100%। बेटा इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है तुम ज़्यादा चार्ज हो। गुरु गुरु रह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। ये तो मम्मी वो कर रही है, दिल रखने के लिए कर रही है बच्चे का अपने। नहीं नहीं, तुमने जब इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो, समझो छोटा बच्चा अकेले रह कर, और जब उसको ज़रूरत होती है कि माँ उसके कपड़े प्रेस करके दे, माँ उसको अपने हाथों से खाना बना के दे, तुमने वो सब मिस किया है बेटा। और ये सब तुमने अकेले झेला है। रातों को जब तुम अकेले सोए हो तब तुम्हें माँ का फील था, जब तुम्हें कोई खाना पूछने वाला नहीं था बॉम्बे में तब तुम्हें माँ का फील था, जब तुमसे कोई ये नहीं कहने वाला था बेटा तुम्हारी तबीयत ख़राब है ले तुम ये दवाई खा ले, वो भी तुमने समय अपना अकेले ही बिताया। अकेले अपने आप दवाई ली, सब लिया, अपने आप को मैनेज किया। तो ये तो बेटा तुम्हारी मेहनत है, और मैं तो दूर बैठी बस दुआएं कर सकती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ पे ठीक रहे, अच्छे से रहे। और झेला तो तुमने है सब। बस पहले ही इमोशनल कर दिया मेरी माँ ने। है फिल्मी माँ ही है मेरी। चलो, अब आप बाकी सवाल पूछो ताकि थोड़ा माहौल लाइट करें। करना चाहिए थोड़ा। सो आंटी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे दीपक अब तो इतना हंसा रहे लोगों को, बचपन में आपने इनको पीटा कितना है? भाई मैंने अपने दोनों बच्चों को कभी नहीं पीटा है। ये मेरे राजकुमार थे, दोनों बच्चे, दोनों को मैंने राजकुमारों की तरह रखा है। मतलब मैं तो इनसे काम करवाना भी नहीं पसंद करती थी। इसीलिए जब ये बॉम्बे आया है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि अगर घर पे मैं इससे काम करवाती तो मुझे लगता कि बॉम्बे में भी कर रहा है कोई बात नहीं। पर घर में जिसको मैंने एक गिलास तक नहीं उठाने दिया, वो बॉम्बे में चाय बना रहा है, अपने लिए अंडा ब्रेड बना रहा है, मेरे को यहाँ पे चोट लगती थी कि मेरा बेटा आज अपने आप काम कर रहा है। कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और छोटी सी उम्र में इसने संघर्ष शुरू कर दिया। नहीं तो लोग बीए पास कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्लासेस करते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं अपने कैरियर के लिए। लेकिन इसको 13 साल की उम्र में ही लगन लग गई थी कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। और इसने उसके लिए, मतलब मुझे भी इसका टेस्ट पता चला। छोटा सा बच्चा था, इतनी सुविधाएं नहीं थी हम लोग के पास, ठीक है, गरीब भी नहीं थे तो अमीर भी नहीं थे। तो इसने मोबाइल से, जब ये स्कूल में पढ़ रहा है 7वीं क्लास में था, मोबाइल से इसने एक रामायणा, जो रामायण होती है उसको क्या नाम दिया तुमने? रामायणा। रामायणा शॉर्ट फिल्म इसने बनाई, उसमें इसने रावण का सीता से विवाह कराया। तो मुझे इसके टेस्ट का पता चला कि ये हमारा अलग टाइप का है, ये हमारा वो नहीं है जो नकल करके बना ले। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है और जो भी करेगा ये बिल्कुल अलग करेगा। जैसे इसके कपड़े पहनने का ड्रेस सेंस वो भी बिल्कुल अलग है, इसका स्टाइल वो भी अलग है। अभी जब अमेजॉन प्राइम का प्रीमियर था तो मैं दिल्ली में थी, तो मैं पीवीआर में गई। तो अब मेरी तो आदत चिल्लाने की बहुत है, मैं बहुत शैतानी करती हूँ, बहुत शॉटिंग करती हूँ। तो जैसे ही आए बकअप काल रहा, बकअप काल रहा, बकअप काल रहा, तो आखिर में जब इंटरवल हुआ तो सबने पूछा आप दीपक कालरा की मम्मी है?
मैंने कहा क्यों भाई, आपको कैसे पता चला? कह रहा वही शॉटिंग कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दीपक भी ऐसे ही करता है। तो वो कहने लगा कि आपको पता है आपके बेटे की क्या खास बात है? मैंने कहा भाई क्या खास बात है? कह रहे हैं उसके कपड़े, उसके शूज़, उसके चश्मे। कहते हैं हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। उन्होंने इसके साथ एक दो मूवी और करी होगी तो उसमें इसके ड्रेस डिज़ाइनर रहे होंगे। तो कहते हैं हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन इसके कपड़े नहीं मिलते हैं, हर एक को रिजेक्ट कर देता है ये। सबसे पहले इसके कपड़े जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, फिर ये मुझे बताता है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ से लीजिए, तब जाके इसके कपड़े जो है हमें मिलते हैं। बिल्कुल इसका ड्रेसिंग सेंस एकदम अलग ही है, इसीलिए ये सबसे अलग दिखता है। यस। सो जैसे कि आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या क्वालिटीज़ आप अपने बच्चे के बारे में बताना चाहेंगे जो आप दूसरों में नहीं देख सकती? देखो भाई, मैंने इसको शुरू से ही हिम्मती देखा है, फैमिली के साथ प्यार करने वाला बच्चा है। इसको फैमिली को जोड़ के, जैसे आजकल के बच्चे हैं कि सिर्फ फ्रेंड सर्कल को पूछना, घर से बाहर चले जाना, लेकिन ये फैमिली से अटैच रहता है। इसको हर चीज़, जैसे दिवाली होती है तो मैं फैमिली के पास आऊँ, किसी का बर्थडे होता है तो मैं फैमिली के साथ मनाऊँ, मतलब फैमिली मैन है। और मेरा बड़ा बेटा भी ऐसा ही है, वो भी फैमिली मैन है, ये भी फैमिली मैन है। तो मतलब इन दोनों बच्चों ने ही घर को, हमने तो जोड़ा ही है, पर अब इनका ज़माना है। अगर ये दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कैसे होगा? पर इन दोनों बच्चों ने अभी हमारे घर को जोड़ के रखा हुआ है। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, वो भी, तीनों जने, तीनों मेरे बच्चे। ये वैसे है, सब मम्मी ने जोड़ा है, इन्होंने ही सिखाया है जो सिखाया है, और वही हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और इसका एक वाक्य, इसने वैसे मुझे मना किया था बताने का, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं बताऊं कि मतलब छोटेपन से ही कि ये कितना हिम्मती है और हर दर्द को सहन करके ये, लेकिन इसको काम पूरा करना है। और मुझे लगता है कि मैं इसको अभी भी आगे भी यही कहूँगी, जो राज कपूर का था ना, जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तो फिर भी वो शो कर रहा होता है। ये सब बातें नहीं नहीं नहीं, ये हाँ। बातें नहीं बोल रहे हैं। मैं इसके अंदर वही हिम्मत देखना चाहती हूँ कि ये उन दिनों में भी वैसे ही शो करे। पागल है क्या? ये तो बातें बोलते हैं क्या? नहीं, बोलते नहीं है। तो इसका मैंने छोटा सा उदाहरण देखा था कि हम लोग जा रहे थे ऑडिशन देने के लिए, तो तब हम लोग बसों में जाते थे। तो जैसे ही बस आई तो ये छोटा बच्चा था, तो ये दौड़ के चढ़ा और मैं पीछे रह गई। अब ये चिल्ला रहा है बस रोको बस रोको, लेकिन छोटा बच्चा है, बिल्कुल सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ है। तो बस वाले को जब तक आवाज़ पहुँचे, तो ये वहाँ से कूद गया, मेरे लिए कूद गया कि भाई मेरी मम्मी तो नीचे रह गई। तो इसके घुटने छिल गए और इसमें से खून वून बहने लग गया। तो मैंने कहा कि चल बेटा, तेरे को यहाँ पे पट्टी, सामने ही कुदरती से हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे मैंने इसकी बैंडेज वैंडेज सब करा ली। फिर मैंने कहा कि बेटा चलते हैं, घर चलते हैं, तुम रेस्ट करो। कह रहा नहीं मम्मी, हमें ऑडिशन देने जाना है, हम जिस काम के लिए निकले हम वो काम करके ही घर जाएंगे। तो उस दिन से मुझे पता चल गया था, आंधी आए तूफान आए, मेरा दीपक कभी नहीं रुकेगा। दीपक मुंह से बोलता नहीं है, सिर्फ प्रकाश फैलाता है, और ये प्रकाश फैला रहा है। सो दीपक, क्या कहना चाहेंगे? मदर्स डे के दिन क्या स्पेशल करने वाले हैं मम्मी के लिए? क्या कुछ सरप्राइजेस देंगे मम्मी को? क्या कुछ गिफ्ट लेकर आए आप मम्मी के लिए? भाई गिफ्ट मम्मी के आ चुके हैं, जो इनको मिल जाएंगे रात को, और फिर हम लोग डिनर पे जाएंगे बढ़िया से। मम्मी को जो है सी साइड बहुत पसंद है, तो हम लोग जो है रास्पबेरी डायनासोरस जाने वाले हैं और डिनर विनर करेंगे, मज़े करेंगे। फिर अगर 11:30 की पिक्चर लगी हुई तो पिक्चर देखने आएंगे। मम्मी और मेरे को पिक्चरों का बड़ा शौक है। मतलब जब मेरे एग्ज़ाम भी होते थे ना, तो एक दिन पहले मम्मी मेरे को पिक्चर दिखाने ले आती थी, ताकि मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ। भाई एक दिन पहले मैं इसको कहती थी कि इतना रट्टा मारने से, इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा है? जितना पढ़ लिया उसी में से ही तो दोगे ना, आखिर में तो तुम्हारा कैरियर यही है। तो मैं इसको कहती थी कि नहीं, चलते हैं पिक्चर, एंजॉय करो, उसका जो याद आएगा लिख देना। क्योंकि मुझे अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था कि इसने जितना पढ़ा है उसमें से ये फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि मेरी भी ऐसी आदत थी, मैं जितना पढ़ती थी फर्स्ट ही आई हमेशा बीए तक। तो मुझे लगा कि मेरा खून है तो ये भी फर्स्ट ही आएगा, और वाकई इसने ये सब मुझे प्रूव किया। ये बिट्टू बॉस की शूटिंग के लिए यहाँ पे आया था, इसके वहाँ पे पेपर चल रहे थे, इसने शूटिंग ख़त्म करी, इसने कुछ नहीं पढ़ा था, वहाँ आया है, जैसे सुबह पेपर है, रात को इसने बच्चों से कॉपी मांगी, फ़ोटो स्टेट कराया, रात को पढ़ा, सुबह पेपर देने गया और इतने अच्छे मार्क्स लेके आया बोर्ड में। मतलब बोर्ड में तो कोई बेईमानी नहीं होती ना, स्कूल वाले पेपरों में तो हो जाए, पर बोर्ड में बेईमानी नहीं होती है। बोर्ड में भी इतने अच्छे मार्क्स लाया, मतलब कि फिल्म लाइन में, मम्मी कह रही है स्कूल वाले पेपरों में तो हो जाए, है ना। मतलब आप लोग समझ ही गए ना, मतलब मैं जो कहना चाहती हूँ। तो जो भी है, मतलब ये इसने हर लाइन में जीता ही जीता है और आगे भी जीतता रहे, बस यही मेरी दुआ है।
अब मेरा बर्थडे था, इसने इतना प्यारा मेरा सेलिब्रेशन किया ना कि इतने सुंदर से मतलब घर को उसने सजा दिया एकदम से। और मुझे कहा मम्मी अच्छी सी ड्रेस पहन लो। और जब उसने वो गाना चलाया ना, कौन सा चलाया ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, और मैं ऐसे अदा से ऐसे ऐसे, इसने गुब्बारे रख दिए थे, उसको मारते हुए आ रही हूँ और ऐसे दीपिका पादुकोण की तरह ऐसे ऐसे हाथ कर रही हूँ सबको। वो फील मतलब मेरे दिल में अभी तक बैठी हुई है कि बेस्ट मेरा बर्थडे गिफ्ट था। अभी कर दिए हैं, अभी कपिल शर्मा शो पे सपना था मम्मी का, तो वो बहुत बड़ा पूरा कर सपना दिया। अब एक अवार्ड लेना है, बोला सपना करना है। फिर सलमान और शाहरुख के साथ फिल्म करनी है, वो करना है। तो जितने इनके सपने होते जाएंगे वो मैं पूरे करते जाऊंगा। आप लोग भी यही करो यार, मतलब इसकी एक अलग ही खुशी मिलती है जब आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हो। सो इसी के साथ ही जैसे कि मदर्स डे होता है, तो कई बार आप जैसे कि घर से दूर रहे हो, तो मदर्स डे पर कभी ऐसा हुआ कि आप दूर रहे हो लेकिन उस वक्त माँ की याद आई हो तो आप रोए हो माँ को याद करके? बिल्कुल होता है, बट मुझे पता है कि मम्मी ना हमेशा मेरे साथ है, भले ही वो दिल्ली हो या लखनऊ हो या यूएस में क्यों ना बैठी हो। बट मुझे पता है कि शी इज़ जस्ट अ कॉल अवे। तो वो एक फ़ोन पे ही हमारा रिश्ता ऐसा है ना कि वो सब ठीक कर देता है। हम दोनों में इतनी अटैचमेंट है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है इसको पता चल जाता है, इसकी तबीयत ख़राब है मुझे पता चल जाता है, संजू की तबीयत ख़राब है तो हम दोनों को पता चल जाता है। पता नहीं कैसे अंदर से पता चल जाएगा, उसी समय ही फ़ोन आता है। जैसे मेरी तबीयत ख़राब है तो इसका संजू का फ़ोन आ जाएगा, मम्मी आप ठीक हो? तो मैं अब बच्चों को तो नहीं बोलूँगी ना कि मैं नहीं ठीक हूँ, मैं होंगी हाँ बेटे, नहीं लग ही नहीं सकता, हमें पता चल गया है कि आप बीमार हो। ऐसे ही इसका हमें पता चल जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसको फ़ोन करती हूँ, फिर ये छुपाता है लेकिन मैं पकड़ लेती हूँ। तो ये हम दोनों तीनों माँ बेटों का ये है, इतना ज़्यादा है अंदर से कि कुछ भी हो। जैसे कि बेटा बड़ा भी हो गया है, तो कभी बेटे को किसी लड़कियों के साथ पकड़ा है आपने, फोन पे बात करते हुए, नहीं चैट करते हुए? नहीं नहीं, मैं पकड़ने वाली माँ हूँ नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा अपने को मॉडर्न कर लिया है। मैं तो कहती हूँ बेटा शादी मत कर, लिव इन रिलेशनशिप में रह ले। शादी के बाद तू फंस जाएगा, कैरियर जाएगा तेरा डाउन। तो इसलिए अपना तू लिव इन रिलेशनशिप में रहे। भाई देख, एक उम्र आती है तो हर चीज़ चाहिए होती है इंसान को, तो हम इतना फॉरवर्ड तो हम हो ही गए हैं, तो और इस लाइन में हैं तो इतना पता भी है। तो मैंने कहा जैसे जीना है वैसे जी, जब तुझे शादी करनी है तब कर, जिसके साथ करनी है उसके साथ कर, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। पर तुम तरक्की के रास्ते पे चलते जाओ, मतलब किसी को रुकावट मत बनने देना। ये नहीं कि ऐसा प्रेम कर लो कि बाद में वही जैसे टूट जाता है तो दिल टूट जाता है, मैंने कहा इस चक्कर में मत फंसना। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज अपनी माँ के साथ मदर्स डे मना रहे हैं और जो आप लोगों का इंटरव्यू देख रहे हैं? भाई अपनी माँ को खूब प्यार दो, खूब गिफ्ट दो, क्योंकि गिफ्ट देने से माँ बहुत खुश होती है, खास करके मैं। मुझे तो गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और बस माँ बाप की सेवा करो। और मम्मियों को कह रही हूँ अपने बच्चों को इतनी दुआएं दो, इतनी दुआएं दो कि वो जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो उनको मिल के ही रहे। भगवान आखिर में हार जाए आपकी दुआ के आगे कि मुझे इसके बेटे को देना ही पड़ेगा ये, नहीं तो इसकी मम्मी छोड़ेगी नहीं हमें। दीपक, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे को एक और चीज़ ये याद आ गई कि जो गिफ्ट की बात हो रही थी ना, तो मम्मी को जो है कोई मैं ऐसे डे वाइज गिफ्ट नहीं देता। इनको ऐसे होता है कि गुड्डू आज ना मूड ख़राब है, तो मैं कह रहा हूँ तुम अम्मा शॉपिंग कर लो, वो जी पे भेज देना, तो मैं जी पे कर दूंगा। तो इनके चलते रहते हैं, इनके वीकली वीकली गिफ्ट जाते हैं मम्मी के। मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। तो बस यही है कि जब मूड सैड होता है या कभी रोने का मन करता है, अकेले हैं, बच्चों की याद है, जो भी कुछ परेशानी है, तो मैं रो रही होंगी तो गुड्डू कहेगा मम्मी जल्दी से शॉपिंग कर लो, मैं जी पे कर दे रहा हूँ, फिर मैं हंस देती हूँ। तो बस वही है कि और किस लिए कमा रहा है इंसान, मम्मी पापा के लिए ही कमा रहा है। बस सही है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।